हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम विद ट्रिगर्ड एंड रुचिका। हाय एवरीवन। अनदर एपिसोड तो ऐसे बोल रहा हूँ मैं जैसे पता नहीं कितने हजार एपिसोड पोस्ट कर दिए हमने इसके। हम लिटरली 4 महीने के बाद ये रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टोरी टाइम एपिसोड। हाँ, क्योंकि हमारे पास कोई स्टोरीज ही नहीं है। मैं झूठ क्या बोलूँ, तुम लोग बोलते रहते हो और एपिसोड्स डालो, स्टोरी टाइम के और एपिसोड्स डालो। भाई कैसे, स्टोरीज होनी भी तो चाहिए। जितनी मेरी स्टोरीज थी मैं सब सुना चुका हूँ और जितनी इसकी स्टोरीज है वो सुनाने लायक नहीं है। मतलब जोक्स असाइड, ऐसी वाली कोई स्टोरीज नहीं है जो वीडियो में हम तुम्हें सुनाए और बहुत एकदम ऐसा क्रेजी वाली स्टोरी हो। एटलीस्ट इतना नहीं कि YouTube का 10 मिनट का वॉच टाइम पार कर पाए। वो ऐसा बस वन लाइनर वाली स्टोरीज है। अरे मैं वहां गया, मजा आ गया। बस ये स्टोरीज है। बट वी डिसाइडेड कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्टोरीज है तो उनको कंपाइल करके एक एपिसोड बना लेते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने कमेंट्स कर करके ऐसा कर दिया कि प्लीज डाल दो, प्लीज डाल दो। तो हमें भी लगा यार टाइम तो काफी हो गया है पॉडकास्ट सेटअप पे बैठे हुए। हाँ, और मजा भी बहुत आता है ये हाँ। करने में ना। तो आज की वीडियो में हॉरर स्टोरी भी है, कॉमेडी स्टोरी भी है और भी पता नहीं जो याद आएगा सुना दूंगा मैं। पहली स्टोरी रुचिका सुनाना चाहती है, जो मैंने एक बार किसी वीडियो में प्रॉमिस भी कर दिया था Tease करा था हमने कि हम बताएंगे। वो रुचिका की एंड सासू माँ की बचपन की स्टोरी है। यप। सो बेसिकली दिस स्टोरी बिगेन मेनी इयर्स बैक। सॉरी अरे मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ। नहीं, तेरे से पहले से शुरू हुई थी ना अच्छा, स्टोरी। मम्मी तो है पुरानी। अरे यार नहीं सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात है उस जमाने की। हाँ, मेरा हो गया, अब आगे तुझे करना। मुझे लगा फिर इसको कुछ बोलना होगा तो मैं चुप बैठी थी इस बार। अरे मैं इसीलिए आज मैं पूरा मौका दूंगा तुझे, क्योंकि तू हर बार यही कंप्लेंट करती है कि मैं तुझे बोलने का मौका नहीं देता हूं। बोलने नहीं देता है मुझे। देखो बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं हम ऐसा, मेरे बोलने पे मत जाओ। फंबल हो जाता है। तो ये बात है उस जमाने की। यहाँ पे इंट्रो आएगा। तो ये बात है मम्मी के शादी के बाद की। ऋषभ जो रुचिका का बड़ा भाई है, उसके जन्म से पहले जब रुचिका की मम्मी यानी कि सासू माँ जी, पूजनीय सासू माँ जी, पूजनीय परम पूजनीय सासू माँ परम जी, पूजनीय सासू माँ जी अपने पहले बच्चे से प्रेग्नेंट थी। एंड मम्मी गांव पे आई हुई थी। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो मम्मी गांव पे गई हुई थी और मम्मी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था। ट्राइमेस्टर क्या होता है? ट्राइमेस्टर इज लाइक 3 मंथ्स। प्रेगनेंसी में 9 महीने होते हैं, तो पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, अगले 3 महीने को सेकंड ट्राइमेस्टर और फाइनल 3 महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर। मुझे पता था, सिर्फ वो जिनको नहीं पता उनके लिए। तो जो हमारे वन ऑफ द कज़न्स थे पापा के, तो उनकी शादी हुई थी। तो उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ को डाउरी के लिए उनकी जो मदर इन लॉ थी, जो उनकी सास थी, वो काफ़ी परेशान वगैरह किया करती थी। और एक दिन उन्होंने अपनी बहू को जला दिया था जिंदा और उनकी उसी घर में डेथ हो गई थी। एंड फिर उसके बाद उनकी रीमैरिज भी हुई। तो जो उनकी फर्स्ट बहू थी, उनको जलाने के बाद ये सब कहते हैं कि जो उनका घर था वो हॉन्टेड हो गया था। तो उस घर में कोई नहीं रहता था। उसके बाजू में ही एक और घर उन्होंने बनाया था जहाँ पे उनकी नई फैमिली रहा करती थी। तो जब मम्मी शादी करके आई तो उनको सबने बताया कि ऐसा ऐसा है। और गांव में वैसे भी तुम्हें पता है फोकलोर्स वगैरह जो होते हैं उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं कि ये डायन वायन की कहानियाँ भी तुम्हें पता है गांव में बहुत फेमस होती है। काला जादू काफ़ी ज़्यादा होता है गांव वगैरह में। मम्मी को जब ये सारी बातें बताई गई कि अभी भी जो है उनकी आत्मा देखी जाती है या फिर उनकी आत्मा वगैरह यहाँ भटकते रहती है और ये घर हॉन्टेड है, तो मम्मी काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गई थी कि यो एक होता है ना, एक तो तुम प्रेग्नेंट साइकोलॉजिकली दिमाग में डर लगने लग गया। तो मम्मी वैसा हो गई थी। एंड फिर मम्मी बताती है कि एक दिन ऐसी वो रात में 2-3 बजे के करीब उनकी नींद खुली। और जैसे हमारा आंगन है ना, गांव में तुम्हें पता होगा आंगन होते हैं कि बीच में बड़ा सा स्क्वायर स्पेस खुला खुला होता है और साइड में घर बने होते हैं। तो हमारे आंगन से उनका छत बिल्कुल ऐसा डायरेक्ट दिख रहा होता था, क्योंकि वो ओपन एरिया था और उनकी जो बिल्डिंग थी वो 3 फ्लोर की थी या 2 फ्लोर की, और फिर उसके ऊपर छत था। तो तुम्हें प्रॉपर हमारे आंगन से उनका छत दिख जाएगा। तो मम्मी कहती है कि वो वॉशरूम जाने के लिए उठी और फिर वो वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही आंगन में आई
तो आंगन में वो कहती मुझे उस बिल्डिंग में छत पे कोई खड़ा हुआ दिखा वाइट साड़ी में। तो मम्मी वॉशरूम चली गई, मम्मी को लगा कि उनका वहम है कुछ या ऐसा सा है। फिर मम्मी वॉशरूम से जब वापस आ रही थी तो ऑब्वियसली इंसान के अंदर इंटरेस्ट जग जाता है ना कि मैंने देखा था वहाँ कुछ है तो नहीं। तो मम्मी ने डबल चेक करने के लिए दोबारा ऐसे छत की तरफ देखा और मम्मी कहती वो मुझे तब भी वहीं पे दिख रही थी और वो ऐसा लग रहा था मुझे बुला रही है ऐसे ऐसे करके कि ये बच्चा मुझे दे दो या ऐसा करके। मम्मी को एक्चुअल में ऐसे कॉन्शियसनेस में या तो दिमाग में था या तो पता नहीं एक्चुअल में हुआ हो। तो मम्मी कहती मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मम्मी के दिमाग में ही नहीं रहा कि वो प्रेग्नेंट वगैरह हैं या फिर ऐसा कुछ है, और मम्मी भागने लग गई। और वो भागने के चक्कर में मम्मी गिर गई। गिरने की वजह से उनका जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था वो मिसकैरेज हो गया। शी वॉज़ वेरी सीरियस एट दैट पॉइंट और मम्मी को काफ़ी फीवर वगैरह भी हो गया था उसके बाद। 10 दिन के अराउंड मम्मी हॉस्पिटल में रही थी। मुझे ऐसा लगा था जब मम्मी ने मेरे को ये बताया था कि ये सब ऐसी स्टोरी होगी अनटिल। तो अभी हम आते हैं उस पे। तू एक ही फ्लो में पूरा ही सुना दी जाएगी, सांस तो ले ले। तो ये इंसिडेंट जब तेरे को बताया तो तुझे लगा कि ये तो बस ऐसे ही मम्मी ने अपनी मनगढ़ंत कहानी बता दी है। जैसे मुझे भी बचपन में मम्मी ने स्टोरी सुनाई थी ना उनके हॉस्टल की, कि वहाँ पे वॉशरूम में एक लड़की गई रात में जब लाइट नहीं थी एंड उसने अपनी बहन को पानी के लिए आवाज़ मारी कि पानी दे दे, तो किसी ने पानी दे दिया एंड वो वॉशरूम से जब बाहर आई तो उसने देखा वो पानी नहीं था, वो ब्लड था एंड वो लड़की जो है वो पागल हो गई थी। बड़े जब ऐसी कहानियां सुनाते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये ऐसी कुछ भी मतलब इतनी सीरियस नहीं हो सकती। मे बी सच भी हो, अनलेस एंड अनटिल वो चीज़ तुम खुद एक्सपीरियंस करते हो। तो आफ्टर आई थिंक 10 साल तू 4th में थी, मैं 4th में थी, मतलब मम्मी के उस इंसिडेंट के बाद से टाइम काउंट करने की कोशिश कर रही हूँ। अप्रोक्सीमेटली 8-10 साल। हाँ एंड हमारे ना जैसे हम बिहार में जहाँ रहते थे वहाँ से हमारा गांव बहुत ही पास है, ऐसा आधे घंटे की डिस्टेंस पे था। तो जैसे छोटी बहुत छुट्टियाँ होती थी ना तो हम गांव चले जाया करते थे। तो हमारा समर वेकेशन चल रहा था और मैं 4th स्टैंडर्ड में थी। तो मेरी जो उस वक्त वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी वो मेरी कज़न थी। वो कज़न जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो उन्हीं की बेटी थी जिनकी फर्स्ट वाइफ को जला के मार दिया गया था। हाँ, तो हम ना वैसे ही गाँव में घूमने के लिए निकल गए एंड उसके साथ वो होता है ना कि तुम जा कर के वो खेत के पास वो पगडंडियाँ होती है उस पर चल रहे हो। फिर वहाँ पे दुकान वगैरह गांव में बहुत दूर दूर होते हैं। तो वहाँ पे एक नई शॉप खुली थी, उसको बड़ा दुकान कहते थे हम। तो वो कहती चल मैं तेरे को बड़ा दुकान दिखाने के लिए जाती हूँ। तो मैं और वो दोनों निकल गए। मुझे लगता है 1-1.5 घंटे हम घूम रहे होंगे गाँव में एंड जब तक हम जा रहे थे तब तक सब ठीक था। बीच में इमली का एक पेड़ वगैरह भी कुछ आया था जो कि माना जाता है गांव में कि इमली के पेड़ या फिर बनियान ट्रीज वगैरह जो होती है वो हॉन्टेड होती है, तो उसके आसपास से नहीं गुजरना चाहिए। इमली का पेड़? हाँ, इमली का पेड़ भी हॉन्टेड होता है, गांव में कहते हैं। यहाँ तो कोई और ही पेड़ को कहते हैं भूतिया, पीपल का पेड़, बट गांव में इमली के पेड़ को भी हॉन्टेड बोलते हैं। डैम ब्रो, इमली भी नहीं बची। मुझे तो इमली पसंद थी। अच्छा, इमली पसंद थी? इमली वाली गोलियां। ओके। इमली का पेड़ था जो सपोजिटली भूतिया था एंड तुम वहां से निकले। हम वहां से निकले, दुकान पे गए, वहां पे हमने समोसे खाए, सब कुछ टॉफियां वगैरह ली और मैं बिल्कुल ऐसे खुशी खुशी वापस आ रही हूँ उसके साथ। जाते वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल थी, हंसते हुए बात कर रही है, सब कर रही है और वो मुझसे 6 महीने या साल भर ही छोटी होगी। तो वापसी में क्या हुआ कि घर के आधे रास्ते पे पहुंच चुके थे। 25 मिनट का रास्ता कर लिया था हमने पूरा और 15 मिनट मैक्सिमम रास्ता होगा और अचानक से ना वो उसकी आवाज़ चेंज होने लग गई और ना बाल उसने ऐसे आगे कर लिए चलते हुए में ही। तो मैंने उससे पूछा, इस स्टोरी टाइम के लिए उसका नाम हम रख लेते हैं संध्या। नहीं, संध्या तो अच्छा नाम है, हम नाम रखेंगे चुमली। तो जाते वक्त तो चुमली बिल्कुल परफेक्टली फाइन थी, वापसी में छोड़ यार, चुमली में सीरियसनेस नहीं आ रही। पत्ती। हाँ। वाह, जो सामने दिखा वही नाम। और क्या। तो वापसी में पत्ती अचानक से 10-15 मिनट जब हम घर से दूर थे उसने बाल आगे कर लिए एंड सबसे पहले तो उसकी आवाज़ चेंज हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया पत्ती, तू ठीक है? तो उसने ऐसे बिल्कुल ऐसा करके जो भारी आवाज़ होती है ना उसमें बोला हाँ।
मैं ठीक हूँ। हाँ ऐसे करके। तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगा डर कि क्या हो गया है इसको। फिर मुझे लगा हो सकता है ऐसे मजाक कर रही हो मेरे साथ, और ना वो बाल आगे करते हुए ही चल रही है, ऐसे करके नीचे देखते हुए ऐसे ऐसे चल रही है। एंड आई वॉज लाइक कि इसको क्या हो गया है, मैं डरते डरते आ रही हूँ। उसके बाद हम बस घर से 1 मिनट दूर थे। मैंने उससे फिर पूछा कि क्या हो गया, तबीयत ठीक है, अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। उसने कुछ नहीं बोला, चुप थी वो। तो एक ही रास्ता जाता था हमारा घर का, यहाँ से राइट को उसका घर था और लेफ्ट में मेरा घर था। और हमारी ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी गांव वाले घर पे। तो कंस्ट्रक्शन चलते हुए में बीच में वो छोटे छोटे गैप्स छोड़ते हैं ना वो ईंट के, जिसमें वो बांस लगा करके फिर ऊपर का कंस्ट्रक्शन कर सके। तो वो छोटी छोटी ब्लॉक्स छूटी हुई थी, तो वो सीधे अपने घर पे चली गई और इधर मैं अपने घर पे आ गई। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन वाला वॉल था वो उनके आंगन की तरफ था, तो इस साइड से उनका पूरा घर हमें दिखता था। और अगर हम अपने छत पे जाएं तो वहाँ से भी उनका पूरा घर हमें दिखेगा। तो मैं जब घर वापस आई तो मुझे सबने पूछा ओ यार बड़ी देर से ऐसे चौकड़ी मार के बैठा हूँ, दर्द होने लग गई टांगों में। हाँ जी कंटिन्यू। अगर तुम लोग सोच रहे हो पिल्लो क्यों रखा है, मोटा ही नहीं कहना इसलिए। मोटा ही कह दे। हाँ जी कंटिन्यू कंटिन्यू। तो फिर जब मैं घर वापस आई तो मुझसे बड़ी मम्मी वगैरह सबने पूछा कि इतनी देर से कहाँ गए हुए थे, क्योंकि तुम सोचो तुम 4th क्लास के बच्चे हो और तुम 1.5 घंटे से गाँव में गए हुए हो और उन्हें पता ही नहीं तुम कहाँ गए हुए हो। और मैंने घर पे बताया भी नहीं था कि हम बड़ी दुकान जा रहे हैं, क्योंकि जब मैं गांव आई थी तो मुझे पहले घर वालों ने मना कर दिया था कि उस दुकान पे मत जाना, क्योंकि बीच में वो मैंने पेड़ की बात बताई थी ना कि वो हॉन्टेड पेड़ रास्ते में आता है, तो घर वालों ने पहले ही मना किया था कि उस दुकान पे नहीं जाना। फिर भी मैं गई थी क्योंकि मुझे वो दुकान देखनी थी। तो मैंने बताया कि मैं बड़ी दुकान गई थी। मेरे को बहुत डांट पड़ी कि क्यों गए, ये वो बहुत सुनाया मुझे घर वालों ने। एंड अभी मुझे सुनाया ही जा रहा था तब तक मुझे सबको मतलब आवाज़ आने लग गई, बर्तन ऐसे ज़ोर ज़ोर से फेंकने की, गिरने की और किसी के चिल्लाने की। तो हम सारे शांत हो गए, हमें लगा ये क्या हो गया। और अभी मैं मन में सोच ही रही हूँ कि अभी मैं इन्हें बताऊँ कि ना बताऊँ, पत्ती कैसा बिहेव कर रही थी, उसने ऐसा कुछ किया। पर ये शोर आने लग गया और फिर सारे ऐसे हो गए कि ऑब्वियसली कहीं से भी आवाज़ आती है, गांव में तो तुरंत बातें पता चल जाती हैं। तो मुझे बोला गया कि तू कहीं नहीं जाएगी। और जो मेरी बड़ी मम्मी की बेटी थी वो छत पे गई चेक करने के लिए कि हो क्या रहा है, और मेरे को कमरे में उन लोगों ने बोला यहाँ से नहीं निकलना। पर मैंने अभी बताया था ना वो कमरे में कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो बीच में ब्लॉक्स थे जो ओपन थे, तो मैं उसमें से देख रही हूँ और उसमें से मैं देखती हूँ कि पत्ती जो है वो घर के सारे बर्तन उठा करके बाहर फेंक रही है, बिल्कुल हाई पिच पे चिल्ला रही है और बोल रही है कि मैं इसको जला दूंगी, मैं इसको मार दूंगी, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया मैं इसके साथ करूंगी। मैं 4th क्लास की बच्ची हूँ और मैं ये सब सामने होते हुए देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ ये क्या हो रहा है। और फिर मैं माइंड में सोच रही हूँ कि ये वापस आते वक्त भी थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी और मेरे को बिलीव नहीं हो पा रहा था कि ये वापसी में पोजेस्ड थी। एंड फिर उसके बाद उसने क्या करा, सारे बर्तन फेंक करके दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद को अंदर बंद कर दिया और सारे मोहल्ले वाले लोग उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको कहीं हार्म ना कर दे। कौन किसको हार्म ना करते? वो लड़की खुद को कहीं हार्म ना कर दे जो पोजेस्ड है ना। उसके अंदर जो दूसरी एंटिटी है वो उसको हार्म ना कर दे। और ये मैं लाइव देख रही हूँ, मतलब आई कुड नॉट बिलीव माई आईज कि मैं एक्चुअली में एक पोजेशन देख रही हूँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जब मम्मी ने मुझे वो कहानी बताई थी तो वो मम्मी का वहम नहीं था, शायद वो एक्चुअली में शायद हुआ था। एंड जब उसने दरवाज़ा बंद कर लिया उस लड़की ने, तो सारे मिल करके दरवाज़ा तोड़ वोड़ करके उसको बाहर निकाला। आई थिंक अब तक शाम हो चुकी थी, शाम के 6-7 बज चुके थे। एंड फिर उसके बाद जो हमें नॉर्मल टोटका वगैरह पता होता है कि लाल मिर्च डालो, फिर हनुमान जी की फ़ोटो लगाओ उसके आसपास, तो उसके सामने आधा किलो ऑलमोस्ट लाल मिर्च जला करके गोईठे के ऊपर, गोईठा काउडंग केक जो बोलते हैं जिसको गांव में काफ़ी कॉमन होता है। मुझे तो पता ही है, हाँ मैं उनके लिए बता रही हूँ। उसके ऊपर लाल मिर्च जला करके उसके सामने रखा गया बिल्कुल। उसको 2 लोगों ने हाथ से पकड़े रखा है, एक साइड से एक हाथ पकड़े रखा है एक इंसान ने, एक साइड से एक हाथ पकड़ रखा है और बड़े मुश्तंडे भैया लोगों ने पकड़े रखा था। एंड वो फिर भी इतना फोर्स लगा रही थी और उसके सामने लाल मिर्च जल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
और पूरे बाल बिखरे हुए वो चिल्ला रही है कि मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरी हालत ख़राब हो रही है कि मैं भी गई हूँ साथ में। मतलब मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं आ रही कि मैं बता पाऊँ कि मैं इसके साथ ही थी और वापसी में ये अलग बिहेव कर रही थी। मैं डर से बता भी नहीं रही हूँ किसी को कि मेरे ऊपर भी झाड़ फूक कर दो, कहीं मेरे साथ भी कोई ना हो। तो फिर उसके बाद उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ी गई, हनुमान जी उसके सर पे लगाए गए, तो एक बार वो थोड़ा सा बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद उसको तांत्रिक के पास लेकर के जाया गया एंड तांत्रिक के पास ले जा कर के उसका पूरा प्रॉपर झाड़ फूक वगैरह हुआ एंड तांत्रिक ने उसको एक ताबीज़ दी और वो ताबीज़ उसको लाइफ टाइम बांध करके अपने हाथ पे रखनी है। अब भी पहनती है और वो आज भी पहनती है। एंड अगर बीच में मुझे सुनने में आया था कि फिर से उसको ये पोजेशन वाली दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि उसने ताबीज़ हटा दी थी, तो फिर उसने वो ताबीज़ लगाई। मैं एक हफ्ते तक डिसबिलीव में थी कि मैंने एक्चुअल पोजेशन देखी है और एग्जॉर्सिज्म भी। और सबसे क्रेजी पार्ट था जब हनुमान जी की फ़ोटो उसके सर पे लगाई गई थी तो वो अनकॉन्शियस हो गई थी। एंड मैं 4th क्लास में थी जब मैं ये सब देख रही थी। और अब इतने सालों के बाद, शादी कर लेने के बाद, तू ग्रेवयार्ड्स जा रही है भूत ढूंढने। तो तेरे को भूत ढूंढने इतनी दूर क्यों जाना पड़ रहा है? हम तो गांव जा सकते हैं तेरे, क्योंकि वो बड़ा दुकान वो बड़ा दुकान तो आज भी वहीं होगी। पता नहीं अब है या नहीं, गांव गए हुए बहुत टाइम हो गया है। इमली का पेड़ तो वहीं होगा। हाँ, वो इमली का पेड़, वो बड़ा दुकान और वो घर भूतिया वाला जो तू कह रही है, वो तो आज भी वैसे के वैसे ही होंगे। यप। तो व्हाट इफ हम फ्यूचर में घोस्टबस्टर छगन की वीडियो बनाने तेरे गांव जाएं? मेरे गांव में तो ये इंसिडेंसेस जो हैं वो मेरे सामने हुए तो मुझे पता है, पर अगर मैं मम्मी पापा से पूछूं तो उनके पास तो हज़ारों होंगे क्योंकि गांव में ऐसे इंसिडेंसेस बहुत होते हैं। और तेरा भाई कहाँ था इस सब में? भाई गया नहीं था गांव, मैं अकेले गई थी। क्योंकि मेरे को पता है इसका भाई गांव इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो बिजी था। वो डेटिंग साइट पे एक लड़की से बात कर रहा था। जी हाँ, जिससे हम आते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पे, जिसको सुनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन वो हम सुनाएंगे एक बहुत ही छोटी सूसू ब्रेक के बाद। बहुत जोर से सूसू आ रहा है, ये सुन के मुंह तो निकल गया। मेरा सोच, मैं तो साथ में गई हुई थी। ऑल राइट गाइस, तो एक बहुत ही छोटे से सूसू ब्रेक के बाद वी आर बैक एंड अब हॉट सीट में रुचिका नहीं, रुचिका के भ्राताश्री ऋषभ जी हैं। हेलो गाइस। जो कि अभी जब रुचिका अपनी स्टोरी सुना रही थी तो उस स्टोरी के दौरान तो नहीं क्योंकि वो तो बहुत साल पहले की स्टोरी है, लेकिन आज से कुछ महीने पहले जब ऋषभ नया ही सिंगल हुआ था और नया गुड़गांव शिफ्ट हुआ था पुणे से, तो ऋषभ ने भी सोचा कि हर लड़के और लड़की की तरह जो सिंगल है, ऋषभ भी डेटिंग साइट्स वगैरह ट्राई करेगा। एंड तभी ऋषभ को पता चला था टिंडर के बारे में। टिंडर ही थी ना? दैट एप्लीकेशन वाज आइल। ओह, दैट एप्लीकेशन वाज आइल। या ओह, तो भाई जो है वो आइल डेटिंग ऐप पे नया अकाउंट बना के, मुझे नाम भी नहीं पता ये। हमें जरूरत नहीं पड़ी ना, बहुत साल पहले हम आगे थे। एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं इसके बहुत सारे, तो मैंने डाउनलोड ये स्पॉन्सर्ड नहीं है इस ऐप के द्वारा। और वैसे भी जो आगे स्टोरी पता चलने वाली है उसके बाद तो ऐप बंद ही हो जाएगी है। हो सकता है कि हमारे ऊपर ही कोई केस वेस ना कर दे वो, बट हु केयर्स भाई, रियल इंसिडेंट हुआ है भाई के साथ तो हम बताएंगे। तो भाई को एक लड़की मिली जिसका नाम क्या था उस पे साइट पे? सिम्मी। तो भाई को सिम्मी नाम की एक लड़की मिली और भाई ने उसके साथ चैट वैट करना शुरू करा। मैच हो गया भाई का। एंड कितने टाइम तक बात करी आपने उसके साथ? अराउंड 5 दिन से 6 दिन हुए होंगे, तब तक में नंबर एक्सचेंज हो गया था। एंड उसके बाद व्हाट्सएप पे कंटिन्यू कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उसके बात करने के तरीके से ऐसा लगता था कि शी वांट मी टू ट्रस्ट हरसेल्फ। She wanted you to, you know, trust her. Yup. तो भाई being the भोला भाला सीधा साधा, बहुत। मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। तो भाई नया गुड़गांव आया था, भाई को पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसने लड़की पर ट्रस्ट करा एंड दे डिसाइडेड टू मीट। एक डेट के लिए हमने डिसाइड करा एंड हमने डिसाइड करा कि ए पॉइंट पे वो रहती है, बी पॉइंट पे मैं रहता हूँ। तो ए और बी पॉइंट के बीच में जो पॉइंट है वहाँ पे हम लोग जाके मिलेंगे। तो ये डिसाइड हो चुका था। सो इन्होंने कैलकुलेशन बिठाई कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस x है, ये सी पॉइंट पे मिलेंगे तो ए और सी के बीच में x/2 और बी और सी के बीच में x/2। सॉरी, माइक पे गलती से हाथ लग गया। तो x/2 डिस्टेंस वाले पॉइंट पे ये दोनों मिले। एंड आई लर्न द हार्ड वे। आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इजी वे में सीख जाएं। हाँ, तो सी पॉइंट पे जब ये मिले उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर बात करी, टहले वहले इधर उधर।
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये सी पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चलने लगे, और बी पॉइंट जो है उस लड़की का एरिया था। लड़की का एरिया था। शी इंसिस्टेड मी कि वो जाके उस मतलब वो मुझे उस एरिया में लेके जाए कैसे भी, और हम लोग बात करते करते शी वॉज गुड इन टॉक। और आपने रियलाइज नहीं करा कि उसने अपनी प्यारी प्यारी बातों में अपने अड्डे में, अपने एरिया में इनको ले गई। एंड वहां पे दे डिसाइडेड कि भूख लग रही है तो चलो, एक पब था, उस पब के अंदर हमारे भाई साहब को मुझे मालूम नहीं था कि वो पब है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर वो मेरे को खींचते हुए लेके जा रही है कि हमें भूख लग रहा है, बहुत देर से चल रहे हैं। वो एक बस बड़ा सा दरवाजा था, उसको धक्का दे के खोला। मैंने देखा कि ये तो रेस्टोरेंट जैसा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे खाएंगे क्या। अंदर जाते ही दिखा कि वो पब है, डांस चल रहा है, लाइटिंग्स चल रही हैं। अचानक से पूरा माहौल चेंज हो गया। भूख के जगह भूख ही खत्म हो गया वो एरिया देख के कि अचानक से कहाँ आ गए। ठीक है, बट ये तो ये अब बोल रहा है, तब ऐसा नहीं हुआ था। तो इसने सोचा चलो ठीक है, लड़की लेकर आई है, अब पब पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने खाना वाना ऑर्डर करा। फिर उसके बाद लड़की को ड्रिंक्स चाहिए थी। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ऋषभ ने भी ड्रिंक्स ली, क्योंकि सासू माँ ये वीडियो देख रही है। तो ऋषभ ने डेफिनेटली बिल्कुल कोई ड्रिंक नहीं ली, और लड़की ने थोड़ी सी ड्रिंक्स वगैरह ली। एंड फिर उसके बाद वहाँ पे आपने फायर गन भी चलाया, एक नहीं दो गन्स चलाई। वैसी ये नहीं पता था इसको कि वो फ्री नहीं है। आई थॉट कि सारा कुछ अपने लिमिट में, मैं एक लिमिट सेट करके गया था कि इतने तक में अपना सारा निपटारा हो जाना है खर्च का आज का। बट उसमें वो गन भी चला लिया आपने, फिर ड्रिंक्स भी आ गई, फिर खाना भी आ गया, फिर यूरोपियन क्विजीन्स, लेबनीज क्विजीन्स, चाइनीज क्विजीन्स, बहुत कुछ इन्होंने वहाँ पे ऑर्डर करा। एंड अब इन्होंने जब बिल का वक्त आया तो इन्होंने महिला को बोला कि हमें स्प्लिट कर लेना चाहिए। मैंने बोला, और कौन बोलेगा? मैंने बोला, इन्होंने बोला, तो आप नहीं बोला ना सर। ये तो बोलेगी नहीं। नहीं मुश्किल से बोलेगी। किसने बोला होगा? अच्छा, तो हमने बोला उसे स्प्लिट करने के लिए। सिमी जी ने बोला कि मेरे अकाउंट में 500 रुपये भी नहीं है। मैंने बोला था कि अराउंड जो भी है 30, 40, 50% आप कॉन्ट्री कर देना, फिर एवरीथिंग इज गुड। उनने बोला कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एंड वो वॉशरूम चली गई। वो वॉशरूम, उन्होंने बोला कि मेरे को वॉशरूम यूज करना है अर्जेंटली, तो मैं वॉशरूम से आती हूँ एंड आप वेट करो। वो अपना बैग भी लेके गई थी। वो वॉशरूम अपना बैग भी लेकर चली गई। एंड फिर उनके जाते ही एक कच्चा चिट्ठा मेरे हाथ में थमाया जाता है, लिखा हुआ, मतलब नॉट प्रॉपर बिल, वो कच्चे बिल होते हैं ना, बस एक कागज पे लिख दिया बिल बना के, वैसा सा पर्चा इनके हाथ में पकड़ा दिया गया कि ये रहा आपका बिल 25,000 रुपए का। एंड तब इनको समझ आया, अरे वो जो मैं फायर गन चला रहा था उसके भी पैसे हैं, वो फ्री नहीं थी। वो खाना खा रही थी वो फ्री नहीं था। वो जो ड्रिंक्स ली वो भी फ्री नहीं थी। 25,000 का बिल। और आपकी जेब में कितने रुपए थे? मेरे जेब में 7-8 हज़ार के आसपास में थे। 7-8 हज़ार, चलो 7-8 हज़ार तो थे एटलीस्ट, बट 25,000 में फिर भी 18,000 कम थे। और फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिम्मी जी को फोन लगाया, सिम्मी जी का फोन बंद। उन्होंने इनको स्ट्रेट अप ब्लॉक मार दिया। उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा रस्साकशी करा पैसे देने के लिए कि यार इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, इतना तो करना नहीं चाहिए, इतना तो मैंने खर्च भी नहीं करा है। सर्वर था, सर्विसमैन, उसने कुछ नहीं बोला। अचानक से देख रहा हूँ कि 3 बड़े 6-6 फीट के हट्टे कट्टे बाउंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। एंड वो इसको बोल रहे बिल दो और निकलो, तू जा नहीं तो पड़ेगा। तो भाई अब ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इनके पास पैसे नहीं है, लड़की जा चुकी है, 3 बाउंसर इनके ऊपर खड़े हुए हैं, खड़े क्या पता ही नहीं है कहाँ पे है दुनिया में। बहुत वैसा इंसिडेंट मेरे साथ पहली बार हुआ है। एंड इसके बाद भी अगर तुम समझे ना होते तो फिर तो दिक्कत होती। बट उसके बाद फिर आपने बिल कैसे दिया? मैंने लोन मांगा अपने दोस्तों से एंड मेरे कलीग लोगों से, भाई 2000 दे रहा है क्या? 4 अलग अलग लोगों को फोन करके उनसे पैसे जुगाड़े हैं, भाई तू 2000 दे दे कल दे दूंगा, भाई तू 4000 दे दे, उसने 2 दे दिए, भाई बचे हुए 6 तू दे दे। ऐसे करके इसने सबसे 25,000 रुपए इकट्ठे करे हैं, बिल दिया है, और वहां से रोते रोते वापस आया, रोते निकला हूँ। और बस ये कि मैं पिट ना जाऊं, मेरे हड्डी ना टूटे। और सबसे ज्यादा डर इसको ये लग रहा है कि घर वालों को पता चल गया तो बेइज्जती अलग होगी। मुझे बताया ही नहीं। ये स्टोरी इसने इसको नहीं बताई, मुझे बताई, फिर मेरे तक पहुंच गई तो यहाँ पहुंच ही गई। आज मैं अपने परिवार और खानदान वालों से माफी दुनिया को बता रहे हैं। ऐसी गलती ना मैं करूंगा ना आप लोग करना कभी।
तो अब आप लोग समझ गए हैं कि डेटिंग साइट्स यूज करना कभी कभार काफी रिस्की भी हो सकता है, तो प्लीज इफ यू यूज दीज साइट्स एंड एप्स तो बी केयरफुल, वरना ऐसा कुछ हो सकता है आपके वेरी साथ भी। केयरफुल। ये बहुत पर्टिकुलर स्कैम होता है डेटिंग एप्स के नाम पे। ये कहते मेरे साथ ये हो गया, उसके बाद मुझे ऐसी स्टोरीज लोगों की भी पता चली कि उनके साथ भी हो रहा है। और उसके बाद इसने जाके वही सिम्मी सेम प्रोफाइल पिक वाली दूसरी एप्स पे देखी किसी और नाम से। किसी और नाम से, किसी पे पूजा दिख रहा है, किसी पे सिम्मी का सिमरन दिख रहा है। मेरे को सिम्मी दिखा था पहली बार। तो लड़की जो आई थी वो फोटो से मिल रही थी। हाँ मिल रही थी, चेहरा मिल रहा था। कांग्रेट्स भाई। आई एम सो सॉरी फॉर But- कांग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा भाई के उस दिन पॉकेट पे लगी मार, पॉकेट पे वो चिथड़ी हो गया था दिल मेरा। ऐसे 25,000। ये कितने टाइम पहले का इंसिडेंट है? ये 2023 मई जून के आसपास। तो इसीलिए पिछले 3 साल से अब भाई सिंगल ही है। अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो सिंगल ही रहेगा। मैं अपने जीजा बहन के साथ मिंगल हूँ, इसमें खुश हूँ। बहुत ज्यादा हो गया। कभी कभार ये कुछ भी बोल देता है ना, बाद में सोचेगा क्या बोल दिया। क्यूट है भाई, अपने साला साहब बहुत क्यूट है। वो इतने क्यूट है इसलिए मैं उनको साला साहब बोलता ही नहीं, मैं ससुर जी बोलता हूँ। ससुर जमान पूजनीय है आप। अरे स्कैम होके आ गए। स्कैम हुआ बहुत। और बताओ, सोचो नया नया बेचारा गुड़गांव आया है पहली बार, और 1 महीने के अंदर अंदर ही ऐसा हो गया। उसके बाद तो विश्वास ही उठ गया होगा ना। बाद में हाँ विश्वास उठा, और उसके बाद में अचानक से ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आने लगी ना मेरे फ़ोन में, सोशल मीडियाज पे, कि ये पब बंद हुआ, वो पब बंद हुआ, क्योंकि वहाँ पे स्कैम्स होते थे इसी तरीके के। Right. ये मैं सीख रहा हूँ, ये मैं जान रहा हूँ स्कैम हो जाने के बाद। वेरी बैड टाइमिंग्स फॉर दिस न्यूज़। पहले आने चाहिए थे। पहले आने चाहिए थे। थैंक फिर यू मैं ससुर बचता। जी, बहुत ही मजेदार कहानी सुनाई है आपने। एंड अगली कहानी से पहले एक और सुसु ब्रेक। बहुत जोर से मैं भी आता आ रहा है, हूँ। आज पता नहीं क्या हो गया भाई, कितना पानी पी लिया है भाई। उठो। A few minutes later. Alright guys, so we are back after the सुसु ब्रेक। अभी हमने एक दुख भरी येट फनी सी स्टोरी सुनी हमारे ससुर जी की, साला साहब की। मैं जीजा बोलने लगी थी। साला साहब की। नाउ वी आर बैक टू द हॉरर जॉनर। तो ये वाली स्टोरी जो है ये मेरी और रुचिका की एंड इनफैक्ट हर्षित की भी स्टोरी है। तो अभी कुछ टाइम पहले तुम्हें याद होगा हम वेस्ट बंगाल गए थे, कालिम्पोंग, कुर्सियोंग, वहाँ पे डाउ हिल एंड मॉर्गन हाउस। तो मॉर्गन हाउस में हमें 14th का होटल मिला था, सिर्फ एक ही दिन का मिला था। तो हम पहुँच चुके थे 13th को। अब 13th को रुकने के लिए हमें एक कोई तो होटल वगैरह चाहिए था। तो हर्षित जी ने कोई तो गूगल से देख के एयरबीएनबी बुक करवा दिया। अब वो एयरबीएनबी ऐसा नहीं है शहर के अंदर है, वो शहर के बाहर पहाड़ियां उतर के समुद्र पार करने के बाद 6000 नाले तालाब सब पार करने के बाद कहीं तो हम जंगलों के बीच में एक जगह पे पहुंचते हैं, ढलान पे ढलान पे। और मैं बाय द वे और डिफेंडर लेके, सड़क भी उतनी थी जितनी डिफेंडर थी। जितनी डिफेंडर उतनी सड़क, और पेड़ ही पेड़ है सड़क पे, डिफेंडर लगते हुए जा रही है उन पेड़ों पे। कैसे तो मैंने वहां पे गाड़ी पहुंचाई और फिर पतले से गेट के अंदर डिफेंडर पार्क भी कर दी कैसे भी। उसके बाद हम देखते हैं लकड़ी का बना हुआ एयरबीएनबी, जो थोड़ी सी तेज हवा चलती पक्का ढह जाता। बिल्कुल सेक्लूडेड लोकेशन पे था एक तो वो, एंड ना वो बना भी, अगर तुमने कभी अनामिका सीरियल देखा है जो कि सोनी टीवी पे आता था, हॉन्टेड सीरियल था वो सीरियल का घर था, वो अनामिका जो भूतनी थी, एग्जैक्टली यही घर था। मेरे पास फोटोज भी है। वो पहले तो मैंने घर जैसे ही देखा, जैसे हम बीएनबी पे पहुंचे, आई वॉज लाइक ये तो मुझे लग रहा है वो सीरियल के सेट पे आ गई हूँ मैं, एग्जैक्टली डिट्टो सेम। और वो बाहर से ही भूतिया लग रहा, प्लस बाहर में इतना बड़ा आंगन और उसके सामने में इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ और बस पत्ते गिरे हुए। तो काफ़ी स्पूकी सा दिखने वाला था इन शॉर्ट जो इसने बोला। एंड वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगाई एंड उसके बाद हम अंदर गए एयरबीएनबी में। सारी चाबी वाबी सब जो भी दस्तावेज देने पड़ते हैं वो देने के बाद अपना आराम से टीवी वगैरह देखने लग गए, क्योंकि एक दिन तो पास करना ही था। खाना वाना खाया, उसके बाद पोकर खेलने लग गए, उसके बाद और कैसे ही टाइम पास करा। एंड आई थिंक रात के 10-11 बज रहे होंगे। एंड अचानक से हम तीनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं एंड हमें ड्राइंग रूम की खिड़की के पास से आवाज़ आती है किसी के चलने की, चक 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 करके कोई गया एंड आवाज़ आनी बंद। एंड मैंने हर्षित से पूछा, इनफैक्ट नहीं उस वक्त नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी ने कुछ भी नहीं बोला। उस मोमेंट पे हम तीनों ने इग्नोर कर दिए बात के, अरे होगी भाई कुछ तो आवाज़ होगी। हम तीनों को अंदर में लगा कि हमें ही सुनाई दिया है, बस सामने वाले को नहीं सुनाई दिया। तो किसी ने बोला ही नहीं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे बीएनबी के ऊपर वाले फ्लोर पे कोई चल रहा है।
अब भाई और टेंशन होने लग गई। वो प्रॉपर स्टेप्स की आवाज थी, जैसे बीएनबी में ऊपर जाने में 2 सीढ़ियाँ थी, एक लंबी सीढ़ी थी और एक 4 सीढ़ी थी, और वो प्रॉपर 4 स्टेप्स थे, खट 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 खट, और प्रॉपर स्टेप्स की आवाज़ थी वो, कि कोई ऊपर चल के गया है। और वो बीएनबी ऐसी बनी हुई थी ना कि तुम्हें ऊपर में कुछ भी हो तो तुम्हें ज़रा सी भी हरकत होगी तो तुम्हें आवाज़ आएगी प्रॉपर, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ क्योंकि था। लकड़ी का घर बना हुआ था पूरा। तो ये 2 इंस्टेंसेस हुए एंड उसके बाद थोड़ी देर के बाद कट कट कट, कुछ तो रैंडम सी आवाज आने लग गई जैसे कोई है। ये तो हमें लग गया कि कोई है, एंड एट दिस पॉइंट आई वाज लाइक यार तुम लोगों को आवाज आ रही है? अभी तक किसी ने भी एक दूसरे के साथ ये डिस्कस नहीं करा कि बाहर कुछ आवाजें आ रही है, एंड बाकी दोनों भी लाइक हाँ यार हमें भी आ रही है, हम तो सोच रहे थे सिर्फ हमें आ रही है, हमने इग्नोर कर दिया। एंड तीनों यूनिसन में, वो पहले तुम्हें आवाज आई थी कि कोई चल के गया है, मैंने कहा हाँ, फिर कोई कह रहा है कोई सीढ़ियां भी चढ़ा है, मैंने कहा हाँ, और अभी कट कट की आवाज आई, मैंने कहा हाँ यार तीनों को आई है, मतलब हुआ है ये। उसके बाद हमने क्या करा, हमने सीधा अपना कैमरा निकाला, क्योंकि अगले दिन हमें मॉर्गन हाउस जो एक हॉन्टेड होटल माना जाता है वहां जाके वीडियो बनानी थी। बट नहीं, हमारी किस्मत देखो, उससे एक दिन पहले जिस एयरबीएनबी में रुके हैं शायद वही हॉन्टेड है। हम अभी अंदर कमरे में बैठे हुए थे एंड बाहर से कुछ तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये टॉर्च वॉर्च लेके आ गए हैं हम अपनी। क्या पता कोई जानवर हो, हमें नहीं जाना चाहिए। अगर जानवर कैसे हो सकते हैं शहर के अंदर, एक किसी बीएनबी में हम रुके हुए हैं, जानवर कैसे आ जाएंगे? मतलब यहाँ तो ये हो सकता है कि हवा इतनी तेज चल रही है तो पत्ते वत्ते ये पेड़ की कुछ टहनियाँ वहनियाँ गिर रही हूँ तो ऐसी आवाज आ रही है, बट इतनी देर से धड़म करके ऐसी आवाजें आ रही हैं। अभी पहले पैरों की आवाजें आ रही थी, वो तो चलो समझ आ गया कि कोई यहाँ से चल के गया होगा। वैसे एक सेकंड हर्षित, कोई यहाँ से चल के इधर कहाँ जाएगा? एक तो यहाँ पता नहीं क्यों रैंडम सी सीढ़ी रखी हुई है। भाई ये तो जंगल हो गया ना इस साइड। हमें लगा था पीछे कोई घर वर होगा किसी का। हम लिटरली सोच रहे थे कि हमें किसी के आदमी के पैरों की आवाज आई थी तो पीछे की तरफ गया होगा, लेकिन यहाँ पीछे ये तो पहाड़ ही है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। चलो चलो, कोई जंगल वगैरह से कोई जानवर, कोई जानवर सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और हमें ऐसा खच 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 करके पैर की आवाज भी आ रही है। इसको अलग ही डर लग रहा है, अंदर आओ बोल रही है। टहनियाँ ही होंगी लाडर, बाकी भूत बात तो अपने तो नहीं है कुछ। या तो कोई होगा, केयर टेकर होगा। पर केयर टेकर तो चला गया था ना, आया होगा केयर करने। केयर टेकर केयर करने आया होगा। हाँ सही बात है। पूरा सर्च कर रहे हैं एंड देन वी रियलाइज्ड हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो बाउंड्री वाली थी। यप। तो उसके अंदर कोई आ ही नहीं सकता था। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि केयर टेकर हो या फिर आसपास के लोग चल रहे हो तो उनकी आवाज आ रही हो, बट वो पॉसिबल नहीं था। केयर टेकर वहाँ से आधे घंटे दूर रह रहा था और आसपास बाउंड्रीज थी तो कोई नहीं आ सकता था। फिर वो कट कट की आवाज आई, वो कैसे आई? अब हम कैमरा लेके पूरा बीएनबी छान मारा, वहां कुछ भी नहीं मिला। तो इसी वजह से वो चीज़ वीडियो में कभी पोस्ट नहीं की गई। लेकिन ये एक इंसिडेंट था जो हमारे साथ हुआ, दैट स्टेड विद अस, कि मॉर्गन हाउस तो भूतिया नहीं था, उसकी जगह जहाँ एक दिन पहले बीएनबी में रुके थे शायद वो हॉन्टेड था। और सबसे ज़्यादा स्कैरी पार्ट वॉज कि बाहर वाली आवाज़ तो चलो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे कि कोई चल के गया तो हमें आवाज़ आ गई या कुछ भी हो, बट जो घर के अंदर में ऊपर चलने की आवाज़ आई थी वो आज तक अनएक्सप्लेन्ड है। एंड एक और इंसिडेंट हुआ था वरदान की शादी में, आज से 1 साल पहले, जब वरदान मेरा जो कज़न है उसकी शादी पे हम गए थे। हम रुके हुए थे राजस्थान में किसी रिजॉर्ट में, मैं रिजॉर्ट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे याद ही नहीं है। तो उस रिजॉर्ट में रात के 1:30 बजे के आसपास मैं और रुचिका, हम अभी फंक्शन से हम वापस आए थे, आई थिंक कॉकटेल या फिर हल्दी, मेहंदी, सूफी नाइट से वापस सूफी आए नाइट, थे। मेहंदी वाले फंक्शन से हम वापस आए थे। एंड मैं बहुत टायर्ड था, मैं सीधा आके बेड पे लेटा हुआ हूँ एंड अचानक से मेरे को कुछ आवाज आई, ऐसा लगा जैसे कोई खराटे मार रहा है। सो मेरा ध्यान नहीं गया, पहले एक बार आई, फिर दूसरी बार आई, इग्नोर्ड, तीसरी बार जब आई आई रियलाइज्ड ये आवाज खराटे की नहीं है। और फिर इसने मुझसे पूछा कि तुझे कोई आवाज आ रही है एंड क्या? शी वाज सो नॉनशलेंट, कौन सी आवाज, कोई आवाज नहीं आ रही है, तुझे अभी कुछ भी आता रहता है। मैंने बोला तुझे हर जगह भूत ढूंढना है। तो फिर मैंने क्या करा, कैमरा उठाया सीधा, फिर से पता नहीं 3-4 बार डकार मारने की आवाज आ चुकी है इधर कहीं से। इसको मजाक लग रहा है। मैं ऑन कैमरा, मेरे रिकॉर्ड हुई है।
ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी, मैंने आवाज़ सुनी वीडियो में जो रिकॉर्ड हुई और मैंने इसको दिखाया। मैंने कहा ये देख, तू कह रही है ना कुछ नहीं आ रहा, ये मेरे को एक्सप्लेन करिए किस चीज़ की आवाज़ है। एंड एट दैट पॉइंट शी वाज लाइक, पता नहीं, आई वाज लाइक मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा, और इसने रिकॉर्ड भी कर लिया। एंड क्रेजी पार्ट वाज रिकॉर्ड करने के बाद वो आवाज़ नहीं आई। वो शायद इन टोटल 5 या 6 बार आई होगी। 2-3 बार मैंने इग्नोर करी, तीसरी चौथी बार में वो मेरे को समझ आया कि ये कुछ तो वियर्ड आवाज़ है। एंड 5वीं बार में मैंने वीडियो बना दी, उसके बाद वो आवाज़ आनी बंद। हेलो, अब करना है, अब करना जो भी कर रहा है। अगर अब आवाज़ आई तो मैं बाहर जाके देख रहा हूँ। एंड उसके बाद मैंने सबको वो वीडियो दिखाई एंड मैंने कहा तुम एक्सप्लेन कर दो ये किस चीज़ की है। हमारे रूम के आसपास किसी का रूम नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा था शायद कोई खर्राटे मार रहा है इतने फनी से। पता है मैंने क्यों सोचा वो खराटे की आवाज हो सकती है? क्योंकि वरदान, मेरे जिस कजन की शादी थी, उसके जो मामा जी थे उनको मैंने बचपन में ऐसे खराटे मारते हुए सुना है। पता है हम मनाली में कोई तो एक जगह पे रुके हुए थे बहुत सारे लोग, एंड तब कमरे में से ऐसे खराटों की आवाज आ रही थी और सबको लग रहा था कोई भूत है, और बाद में पता चला था कि वरदान के पुनीत मामा जो है वो खराटे मार रहे थे। तो मेरे दिमाग में पहली थॉट यही थी कि हमारे रूम से भी वही वैसी खराटों की आवाज आ रही होगी, बट वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे रूम के आसपास और किसी का रूम था ही नहीं। मतलब वो जैसे कोई डरा रहा है तुम्हें, मतलब डांट रहा है, निकल जा। और सबसे फनी चीज पता क्या हुई थी? उसके अगले दिन हमारे कमरे में बंदर आ गया था। अरे वाह, मुझे याद है हम सोए हुए हैं क्योंकि भाई इतना डांस करा है हमने पूरी रात, मस्त एकदम आउट है दोनों, इतना ज़्यादा थके हुए हैं। एंड अचानक से मेरी ना कुछ तो आवाज़, ऐसा मेरी नींद बहुत कच्ची है, मतलब अगर हल्की सी भी आवाज़ होती है मैं उठ जाता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने तो बालकनी का दरवाज़ा खोला है, बिल्कुल हल्का सा दरवाज़ा खुला है, और मैं ऐसे करके मैंने यूं देखा है और एक बंदर दरवाज़ा खोल के चलते हुए आ रहा है अंदर, टेबल पे बैठ रहा है। और मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या है? रुचिका उठ जा, बंदर आ गया रुचिका। मैं क्या करूं, ये भगाएगी? मैं नींद से उठी हूँ, ऐसे तुम सोचो तुम नींद से कोई तुम्हें चिल्ला के उठाए और तुम कैसे हक्का बक्का होके उठते हो। मैं उठी हूँ, पता नहीं मेरे हाथ में जो भी मिला उसको हट 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 करके। हाँ, सबसे फनी पार्ट था उसको बोल रही है हट हट हट, मैंने कहा ऐसे तो नहीं भाग रहा वो, पर भाग गया। उसने इतना सा दरवाजा खोला होगा, उससे आया, इसके हट हट बोल के उतना सा दरवाजा बंद करते हुए निकल गया। हाँ, जाते जाते दरवाजा भी बंद करा उसने। ये झूठ है, बट ये तो सच है कि हाँ वो बंदर आया, और अगर मैं नहीं उठता तो वो हो सकता है हमारे ऊपर बैठा हुआ होता थोड़ी देर के बाद। ये तो मेरे साथ बचपन में भी हुआ है। मैं खिड़की वगैरह खोल के सोई हुई थी और हमारी खिड़की में ना इतना गैप होता था, तो मैं सोई हुई हूँ मस्त नींद में, मैं 10वीं या 11वीं में होंगी, और मुझे पता चलता है कि बंदर मेरे बगल में आकर के बैठा हुआ है और वहाँ बैठ करके कुछ खा रहा है, और मुझे पड़ोसी बता रहे हैं उठा करके नींद से कि बंदर है। मैं उनकी शोर सुन करके उठी थी कि मेरे बगल में बंदर बैठ के कुछ खा रहा है, और मैं सोई पड़ी हूँ। मेरे को एक और स्टोरी याद आ गई। बंदर की बात कर रहे हैं और वरदान की शादी की बात कर रहे थे, तो आज से बहुत साल पहले, मतलब आई प्रोबेबली वॉज 8, 9, 10, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 10 साल का होगा। तो अभिषेक और वरदान 8 साल के होंगे। हमारे घर के आगे उस वक्त हम रहते थे रोहिणी में, वहाँ पे नवशक्ति सदन करके अपार्टमेंट था, उसमें रहते थे। घर के बिल्कुल आगे क्रिकेट खेल रहे थे हम, तो वरदान जो है वो फील्डिंग पे लगा हुआ था, ठीक है। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने जो जीना था वहाँ पे बैटिंग थी, एंड गेट पड़ता था जिस साइड पे वरदान फील्डिंग कर रहा था। तो वहाँ पे वो खड़ा हुआ है, फील्डिंग कर रहा है, मैंने शॉट मारा होगा, एंड इतने में ना शोर मच गया गेट पे कि बंदर आ गया, बंदर आ गया, सोसाइटी के अंदर बंदर घुसा है। तो वरदान वहीं पे खड़ा हुआ था। अब सारे जीने के पास जितने भी लोग खड़े हुए थे वो वापस आ गए घर के अंदर, वरदान गेट के पास था। तो इतने में मैंने कहा अरे वरदान तो वहीं रह गया। बाहर जाके देखा, मैंने पता है अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष क्या होते हुए देखा। क्या? बंदर ने वरदान की पैंट उतारी और काटा और भाग गया। ब्रो कैन यू बिलीव इट? 7-8 साल का बच्चा रहा होगा, उसकी पैंट उतार के बंदर काट के भाग गया। मैंने क्या करा, मैं घर के अंदर भागता हुआ, चाची चाची वरदान को बंदर ने काट दिया। पैंट उतार के काटा, लिटरली। अब वो उसने ऐसे स्क्रैच मारा होगा, वो पैंट भी उतर गई बेचारे के साथ में।
छोटा सा बच्चा था 7-8 साल का, उसको क्या पता चल रहा है। मैं और चाची भागते हुए गए, वरदान वहाँ पे पड़ा हुआ लेट के रो रहा है। उसको उठाया, रिक्शे पे डाला और वहीं पे पास में मार्केट थी जहाँ पे डॉक्टर था, हम दोनों लेकर गए उसको। बंदर का इंजेक्शन भी कमर पे ही पड़ता है। और फिर वरदान को बंदर वाला इंजेक्शन लगा और फिर उसको हमने बोला जैसे स्पाइडरमैन को स्पाइडर ने काटा था तो वो स्पाइडरमैन बन गया, अब तुझे बंदर ने काट दिया, अब तू बंदरमैन बन जाएगा। यस, ये भी बचपन की एक कहानी थी। बचपन की तो मेरी और भाई की कहानी है। एक बार हमारी लड़ाई हुई थी और उसने मेरे ऊपर ऐसे कंघी फेंका और वो कंघी मेरे यहाँ पे आकर के लग गई थी और यहीं पे अटकी हुई थी। वैसे ही मेरे को हॉस्पिटल लेकर के गए थे, यहाँ पे कंघी लटकी हुई। शिट, मुझे भी एक स्टोरी याद आ गई इससे। मेरी और प्रेरणा की लड़ाई हुई थी और मैंने भैया। उसके पेंसिल मार दी थी प्रेरणा के, आज तक वो निशान है यहाँ पे। मेरे भी है यहाँ पे। और ये जो अंदर में तुम पूछते रहते हो ना रुचिका दी आपकी आंखों में क्या हुआ है, ये मेरे और भाई के बचपन की लड़ाई की निशानी है। ये वही कंघी जो लगी थी। हाँ, डैम ब्रो, यहाँ पे अटकी हुई थी ससुर कंघी। जी शर्म नहीं आई आपको? देखो, मेरी और प्रेरणा की जब लड़ाई हुई थी मैं 5-6 साल का था, मुझे नहीं पता था, मैंने उसके पेंसिल मार दी थी तो इसीलिए उसके वो निशान है। प्रेरणा, आई एम सॉरी, पर मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता था। लेकिन जो इसने किया, कितने साल का था तू? ये भी छोटे ही थे। बच गया। बच गया, वरना आज कमेंट्स में सजा मिलती। उसके बाद तो मैंने कूटा है। अब तो इतना डरता है बेचारा इससे। डॉन है भाई वो, रुचि डॉन, ऐसे ही नाम नहीं है उसका, एक्चुअल डॉन। बस एक ही जगह डॉन पंती निकल जाती है उसकी। अच्छा, कैमरा बंद होने दे तू। अरे कम से कम कैमरा पे तो हाँ, थोड़ा स्वैग सही बना बात लेंगे। है, सही बात और क्या, एग्री कर? अग्रीड। थैंक्स। टीम वर्क। आज तो बहुत सारी स्टोरी सुना दी हमने, लेकिन अभी भी मेरा दिल नहीं भर रहा है। मैं सोच रहा हूँ आज सबसे लंबा स्वेटर का एपिसोड बनाएंगे। हमने बनाए 3 ही हैं। लेकिन आज वाला सबसे लंबा होगा। और बता, जिंदगी में क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, तू बता कैसा चल रहा है? फिलहाल तो बैक में दर्द बहुत है, इसीलिए ये एक पीछे दिन कुशन जिम लगा करता रखा है। है। हाँ, मतलब अगर तुम सालों में एक बार जिम करते हो तो दिक्कत तो है। इसीलिए मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ जब भी किसी से मिलता हूँ कि भाई रोज़ जिम करा करो। वो बात अलग है कि मैं 6 महीने में एक ही बार कर पाता हूँ, बट तुम्हें तो रोज़ करना चाहिए एटलीस्ट। खुद अगर इंसान यूजलेस हो तो दूसरों के लिए मोटिवेटिंग हो सकता है ना? तो वो उस फिलॉसफी से मैं बहुत वो करता हूँ, वो समझ रही है ना? रिलेट करता हूँ। पर तू यूजलेस नहीं है। नहीं, मतलब ये तो बस एक जेनेरिक स्टेटमेंट बोली मैंने, अपने आप को नहीं बोल रहा था। अपने आप को तो मैं सबसे ऊपर मानता हूँ। मजाक है। अरे मुझे एक और स्टोरी याद आई जो हमारे हर्षित बाबू ने हमें सुनाई थी। कौन सी? हर्षित बाबू की जो नानी है, उनकी स्टोरी है। अरे तो नानी बना दी। अच्छा, माय मिस्टेक गाइस, वो दादी की स्टोरी थी, मैंने गलती से नानी बोल दिया। तो इलेक्शन का टाइम था एंड दादी जो है वो काफ़ी एजेड हैं। इलेक्शन के टाइम पे दादी आई एंड ये सारे जो हैं वोट देने के लिए गए। तो दादी को नागरिक, बिल्कुल सबको वोट देना चाहिए, पर अब जो दादी जी हैं उनको आइडिया नहीं था कुछ भी कि वोट कैसे करना है, क्या करना है, ये सब। तो घर वालों ने इनको बता दिया कि आपको बस ट्रैक्टर पे जाके बटन दबाना है। तो दादी जी ने कहा ठीक है। दादी जी की बारी आई वोट देने की। दादी जी अंदर गई कमरे में, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए, दादी आई नहीं। ये सब बड़े वो हो गए कि यार दादी क्यों नहीं आई अभी तक। आधे घंटे के बाद फाइनली दादी बाहर आई एंड दादी से पूछा आपने वोट दे दिया? कह रही अरे नहीं, कहाँ, अंदर ट्रैक्टर ही नहीं खड़ा था। दादी को ट्रैक्टर नहीं मिला। उनको ट्रैक्टर के चिन्ह पे वोट देना था, उनको ट्रैक्टर नहीं मिला तो उन्होंने वोट ही नहीं दिया। पर तभी बोल रहा था नानी मत चेंज करो दादी। अच्छा, तो इसीलिए कि नानी के बारे में ऐसी स्टोरी नहीं बतानी चाहिए। तो ये हर्षित जी की दादी की रियल स्टोरी है। अब ये बताने पे हर्षित को घर पे मार तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं पड़ेगी, बच गए। ऑलराइट गाइस, तो मुझे लगता है ये स्वेटर का अब तक का सबसे लंबा और शायद आखिरी एपिसोड है, क्योंकि जितनी कहानियां हमने इसमें सुना दी हैं, मेरे को नहीं लगता अब इसके बाद हमारे पास और कोई स्टोरीज बची मुझे हैं। एक कहानी याद आई जो फ्लाइट में बस कर जा यार, नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी कुछ छोड़ दे। आज मेरे ख्याल से 50,000 कहानियां तो हम सुना ही चुके हैं। तो और एपिसोड्स अगर स्वेटर के चाहिए तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वेट कर लेना कि हमारे साथ कुछ हो और हम सुनाएं। हाँ, हम इसीलिए पता है भूतिया जगह जाते हैं ताकि भूतिया वाली कहानियां सुना सके, पता है। हाँ। एक्चुअल रीजन यही है।
अरे कुछ होगा, कहीं जाएंगे तभी तो वीडियोस ऐसी आएंगी ना, स्टोरी टाइम तुम और कहते हो हम स्टोरी जिंदा सुनाओ। वापस आएंगे तो बस ठीक है, फिर मिलते हैं स्वेटर के अगले एपिसोड में, जो पता नहीं कब आएगा। एटलीस्ट कोई तो वीडियो आएगी। यप। Okay guys, bye bye. Thank you so much. Thanks for Hope you all watching. enjoyed it. थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. बाय बाय। Bye bye.